नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और हमारे साथ अंकिता भी है। अंकिता, देखिए तीसरे दिन तो बांग्लादेश बच गया, क्या चौथे दिन कब तक बचेगा बांग्लादेश? टी तक, लंच तक, या फिर कल भी खेल जाएगा बांग्लादेश? ऐसा लगता है आपको? मेरे हिसाब से लंच से पहले काम तमाम कर देगी टीम इंडिया। 4 विकेट तो गिर गए हैं आज। अब खुदा न खास्ता किसी का बल्ला चल जाए, जैसे हमारे यहाँ अश्विन और जड्डू का चल गया था। नीचे से अगर बल्लेबाजी अगर हो जाएगी तब मुश्किल है, अदरवाइज टीम इंडिया का पलड़ा भारी। अभी भी 357 से लीड बनाए रखी है टीम इंडिया ने। और बांग्लादेश की टीम ने पहले इनिंग में भी हमने देखा था कि 149 पे ऑल आउट हो गई थी, और अभी भी 158 पर 4 विकेट गिरे हैं, बड़े विकेट्स गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर में बांग्लादेश की टीम है और टीम इंडिया इसे ईजिली जीत जाएगी। इजीली जीत जाएगी। लेकिन अगर आप तीसरा दिन देखेंगे उठाकर राइट फ्रॉम स्टार्ट, आई थिंक आज भाई पंत और गिल दोनों बल्लेबाज छाए हैं। और ऋषभ पंत का तो आफ्टर सच अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उसके बाद आना और 100 बनाना, और साथ शुभमन गिल का भी गिल ने भी कहीं ना कहीं वो क्लेवर दिखा, वो तेवर दिखे थे। बड़े अच्छा मूड में थे आज शुभमन गिल। बिल्कुल, मतलब 119 नाबाद पारी घोषित कर दी टीम इंडिया ने, अदरवाइज तो शायद और भी आगे तक जाते। बट अच्छा इंटेंट था, अच्छी बल्लेबाजी थी, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन हमने देखा था कि पहली इनिंग में कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया था। शून्य पर आउट हुए थे लेकिन शतक लगाया। अब पंत की बात करें तो रेड बॉल क्रिकेट में भी उनका 2 साल बाद कमबैक हुआ। और कमबैक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंजरी के बाद आपकी बॉडी जो है वो बहुत अलग तरीके से बिहेव करती है। लेकिन जिस तरीके से यूज टू पंत हुए, हैट्स ऑफ हिम। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अच्छा लगता है जब सेंचुरी आती है, मज़ा आता है। बस यही था कि रोहित और विराट के बल्ले से भी अच्छी पारी आती तो शायद सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। पहली इनिंग की बात करें तो अश्विन और जड्डू की जोड़ी ने एक इतिहास रचा। अब गिल और पंत ने गजब का प्रदर्शन किया। तो मतलब हम जैसे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अपने बल्लेबाजों को, टॉप ऑर्डर को, तो आज टॉप ऑर्डर ने निराश नहीं किया। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो विकेट नहीं मिल रहे थे सेकेंड इनिंग में। अगर आपने देखा होगा बांग्लादेश की, तो वहाँ पर बुमराह, अब देखिए बुमराह जब जब भी आते हैं विकेट लेकर जाते हैं। अच्छी बात ये थी कि पहला अगर विकेट गिर गया तो फिर प्रेशर जो है वो सामने वाली टीम पर होगा। डेफिनेटली आज वही प्रेशर जो है वो बांग्लादेश की टीम पर भी था। उसके बाद अश्विन आए। अब अन्ना, जैसे आपने कहा कि सुनहरे पन्नों में लिखवा दिया, सुनहरा पन्ना लिखा, सुनहरा पन्ना। उन्होंने पहले बैटिंग में कर दिया कमाल, आज गेंदबाजी में भी इनफैक्ट 3 विकेट निकाले उन्होंने, तो 3 विकेट उन्होंने लिए। लेकिन आप जो बात कर रहे थे ना टॉप ऑर्डर, भाई टॉप ऑर्डर पे तो सवाल रहेंगे अंकिता, क्योंकि ठीक है गिल ने बड़ी अच्छी पारी खेली, हम उनको मानते हुए गिल नंबर 3 तो अपना पक्का कर गए। लेकिन रोहित विराट का क्या होगा यार? क्योंकि देखिए ये टेस्ट मैच ऐसा था जहाँ पर बिल्कुल विकेट बहुत अच्छा था। हमें तारीफ करनी पड़ेगी पिच क्रिएटर की भी और साथ ही साथ BCCI की भी, जिन्होंने अच्छा विकेट दिया। वरना पहले क्या था, रैंक टर्नर देते थे आप, भाई 2 दिन में गड्ढा बना के मैच खत्म कर दो। बट आज गड्ढा नहीं बनाया आपने। इस मैच में तो आपने बहुत अच्छा विकेट दिया था। सामने वाली टीम को कहा था कि अगर दम है तो रन बना लो भाई। और बांग्लादेश तो बड़ी पहले धमकियां दे रहे थे, कह रहे थे कि हम तो जीत जाएंगे, क्लीन स्वीप, और वहाँ पाकिस्तान को हरा कर आए हो आप, तो हैं यहाँ आकर तो सब कुछ पलट देंगे। डरे हुए थे, मतलब टीम इंडिया में डरी हुई थी डेफिनेटली, क्योंकि जब पहले स्क्वाड का नाम है बुमराह का नाम था, अचानक से जस्सी का नाम आना अपने आप में, क्योंकि हमें पता था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शायद आपको बुमराह दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले बुमराह का आना संकेत जो है वो टीम इंडिया के लिए अच्छे नहीं थे। उन्होंने भी अच्छी बात है कि आंका नहीं, पहले उन्होंने यही देखा कि नहीं, बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान को हरा कर आ रही क्लीन स्वीप में, यानी कि पहले मैच में 10 विकेट से हरा दिया था, उसके बाद तो मतलब जोश हाई था उनका। खैर कोई बात नहीं, अभी भी हम कह सकते हैं कि अगर अच्छी बल्लेबाजी करेगी तो टक्कर दे सकती है, क्योंकि कमबैक हो सकता है, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन थोड़ा सा पलड़ा जो है वो ज़्यादा भारी टीम इंडिया का नज़र आ रहा है। और आपने कहा कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन, तो यार वही चीज़ें हैं कि विराट तो चलिए एक बार बच जाएंगे, लेकिन रोहित कब तक बचेंगे? रोहित का जो रिकॉर्ड रहा है बांग्लादेश के खिलाफ वो बहुत ही बेकार रहा है। 21 जो है वो हाईएस्ट रहे और डबल डिजिट का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। विराट कोहली तो मेरे हिसाब से ज़्यादा उन्हें आराम दिया गया, मतलब आराम ज़्यादा हो गया, तो शायद वो पच नहीं रहा है उनसे। खैर कोई बात नहीं, अब जब दूसरा टेस्ट मैच होगा शायद वहाँ पर किंग कोहली का बल्ला गरजे, और गरजेगा, क्योंकि शुभमन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रही है। ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के बाबर आजम है, जिनसे नंबर 3 पर आकर बल्लेबाजी नहीं की जा रही है, और इंडिया का बाबर आजम। तो आज तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि नहीं, वो प्रिंस हैं और प्रिंस ही रहेंगे। तो देखना होगा। अच्छी बात यह है कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपको जीत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जीत रही टीम इंडिया, तो आपके सारे जो कहते हैं ना कि जो आपके बुरे कर्म होंगे वो छुप जाते हैं अच्छाई के आगे। लेकिन भाई सवाल तो बनता है, देखो मैं तो पक्का पूछूंगा, और अंकिता से हर रोज पूछता हूँ, आज ही पूछूंगा भाई। आप रोहित विराट की बात कर रहे हैं, क्या दिलीप ट्रॉफी खेलनी चाहिए थी? मैं फिर से पूछ रहा हूँ दोनों को, क्योंकि दोनों के रन नहीं आए। मेरे हिसाब से फिर वही चीज़ है कि आपने शायद कल भी यही सवाल किया था। मैं हर रोज करूंगा, क्योंकि देखिए सवाल ऐसा है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर लंबा ब्रेक नहीं होता ना तो मैं भी कहता था चलो यार कोई बात नहीं। वही मोनू
बोलूँ, आपने देखा होगा कि बुमराह तो बहुत लंबे अरसे बाद आए, मतलब बुमराह लंबे अरसे बाद आए। उन्होंने आई थिंक श्रीलंका सीरीज भी नहीं खेली थी और उनका कमबैक जो है वो पहले टेस्ट मैच में ही हुआ है। तो यार क्रिटिसाइज नहीं कर सकते रोहित विराट को मेरे हिसाब से। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आपने बुमराह की बात की भाई, बुमराह में तो वो आर्ट है ना भाई, आप विकेट कैसा भी हो वो तो विकेट लेके दे देंगे, बट रोहित विराट की तो कमजोरी है अंकिता, आपने कमजोरी नहीं पता, लेफ्ट आर्म के सामने फंसते हैं वो तो, भाई बुमराह की कोई कमजोरी तो नहीं है ना। नहीं कमजोरी तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ठीक है, आपने कहा दलीप ट्रॉफी जो है खेलनी चाहिए, फिर आप कहेंगे कि सरफराज, फिर बहुत सारे प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता। अगर रोहित विराट आ जाते तो फिर जो आप कहते थे कि नंबर 3 नंबर 4 का जो स्लॉट है वो और प्लेयर्स को क्यों नहीं मिल रहा है, रजत पाटीदार को मौका क्यों नहीं मिल रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कंट्रोवर्सीज भी हो जाती कि ये आप बड़े मैचेस भी खेलेंगे और दलीप ट्रॉफी में जो युवा प्लेयर्स हैं उनको भी मौका नहीं दिया जा रहा है, तो तमाम सारी चीज़ें होंगी। हालांकि मेरे हिसाब से जो 4 दिन का मैच था, जो 4 दिन थे वहाँ पर थोड़ा सा आना चाहिए था रोहित विराट को, प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, जहाँ पर आपने देखा होगा गिल भी थे, जायसवाल भी थे, कुलदीप भी थे, के राहुल भी थे, तो वो वाला मैच खेलना चाहिए। जो 4 दिन का मैच था शायद वहाँ पर आना चाहिए था रोहित और विराट को। पता नहीं अंकिता, आपने उस समय का दौर देखा था नहीं देखा था, बस सचिन तेंदुलकर का खराब फॉर्म आया था, रफ पैचेज आए थे, तो वो मैच खेलने गए थे रणजी का, और बहुत ऐसे क्रिकेटर हैं, आप अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो बड़े बड़े नाम थे। आप तो कह रहे हो ना कि प्लेइंग 11 में उनका नाम नहीं आएंगे, यंगस्टर को मौका नहीं मिलेगा, भाई प्लेइंग 11 तो अभी भी खेल ही रहे हैं रोहित विराट, दलीप ट्रॉफी खेल तब भी खेलते, वो अभी भी खेल रहे हैं भाई। अंकिता एक छोटा सवाल बताओ आप भाई, अभी जो DPL हुई थी वहाँ पर ऋषभ पंत आए थे, तो ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, वो दिल्ली के लिए खेल रहे थे, तो अगर रोहित और विराट खेलते ना दलीप ट्रॉफी में, तो अंकिता ये नहीं होता है कि यार अरे आज रोहित आए हैं बैटिंग, भाई मुझे अच्छा करना है, मुझे भैया को दिखाना है खेल कर कि मैं अच्छा खेलूंगा ताकि मेरे ऊपर अट्रैक्शन पड़ेगी, और शायद हो सकता है विराट या रोहित मेरी बैटिंग यहाँ देखेंगे, तो हर जो यंगस्टर है ना वो सीखते बहुत कुछ कि यार मुझे अच्छा करना, आज रोहित आए मैच देखने के लिए, इनफैक्ट रोहित के साथ मुझे बैटिंग करनी है, तो एक्सपीरियंस भी शेयर होता, ये भी अगर रन बना के आता तो कॉन्फिडेंस भी आता। आपको लगता है इनको खेलना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने इतने मैचेस खेले नहीं है ओवरऑल, अगर आप इस साल देखेंगे तो। देखिए मेरे हिसाब से भले ही BCCI ने कह दिया था कि वे आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो आगे के मैचेस थे वो 4 दिन के जो मैचेस थे वो खेलने चाहिए थे, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस भी चलिए मिलता है, और सबसे पहली बात कि पिच का अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस तरीके से वहाँ पर बैटिंग करेंगे और कितनी देर तक आप बैटिंग कर सकते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती थी वहाँ पर। लेफ्ट आर्म पेसर की बात करें तो खलील अहमद वहाँ पर मौजूद थे, बहुत सारे वहाँ पर प्लेयर, अर्शदीप भी थे, तो चीज़ें वहाँ पर मैनेज हो सकती थी। अब फंस रहे हैं रोहित विराट तो सवाल उठेंगे, अब यही रोहित विराट सेकंड मैच में शतक आ जाएगा तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आपने कहा कि BCCI ने कहा कि आप रेस्ट कर लो, आप पे डिपेंड करता, आपने कहा। आपको बताऊं दोस्तों, अंकिता लगातार 10 दिन आ रही है, अब आने को तो छुट्टी कभी भी ले सकती है और उनको मिल भी जाएगी, बट इनको काम से प्यार है और इनको पता है कि यार मेरा ये टारगेट है। भाई ऑफिस कोई भी आता, आप आते, मैं आता हूँ, हम भी एक एम्बिशन लेके आते हैं ना कि यार हमें आज ये चीज़ें करनी है। अगर रोहित विराट वो जब चाहें ले सकते हैं यार, वो पता है सबको कि ग्रेट प्लेयर हैं, बट आई थिंक मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार दोस्तों, क्योंकि हम तीसरी बार साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं WTC फाइनल का, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, अगर आप हारते हो ना WTC फाइनल दोनों में, आपकी बैटिंग लेट डाउन किया आपको, आप क्यों नहीं जीत रहे हो बाहर जाकर मैचेस? क्योंकि आपकी बैटिंग डामाडोल हो जाती है। आप साउथ अफ्रीका में अब तक एक टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए, क्यों? क्योंकि आपकी बैटिंग दिक्कत देती है। आपकी बॉलिंग तो आज भी आउटस्टैंडिंग है, कल भी आउटस्टैंडिंग थी, आगे भी अच्छी रहेगी, चाहे स्पिनर हो अश्विन या बुमराह हो, क्योंकि आपके पास जब बुमराह जैसे गेंदबाज हैं, भाई आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि मोनू ना बैट्समैन मैचेस जिताते हैं, बट टूर्नामेंट आपको गेंदबाज जिताते हैं। अब गेंदबाज तो अपना काम कर देते हैं, दिक्कत कहाँ आती है? बैटिंग में। बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। भाई अश्विन जडेजा ने करा दिया, अगर अश्विन जडेजा नहीं खेलते तो फिर हो गया था काम आज का। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से यार खेलना चाहिए बड़े प्लेयर से, अच्छी बात है। आपने जैसे कहा कि सचिन ने भी जब बुरा पैच था तो उन्होंने बल्लेबाजी की थी, और यही BCCI बार बार कह रही है, और अच्छा कॉल है BCCI का कि आपने ईशान किशन और सबके लिए, मतलब एक कॉल तो लेना पड़ेगा आपको, वेकअप कॉल लेना पड़ेगा। जब तक आप नहीं लेंगे तब तक तो सामने वाला जो खिलाड़ी है ना, सामने वाली जो टीम है, वो कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लेगी। और अच्छी बात है कि BCCI बार बार यही कह रही है कि जब तक आप घरेलू क्रिकेट नहीं खेलेंगे आपको मौके टीम इंडिया में नहीं दिए जाएंगे। हालांकि रोहित विराट ने बहुत अरसे, 1 दशक हो गया उन्हें क्रिकेट खेलते हुए, तो शायद वो थोड़ी सी लिबर्टी उन्हें मिल जाती है, और सही भी है जब कोई खिलाड़ी अच्छा करता है तो उन्हें ये सब चीज़ें नहीं, कैसे सही है? लोग तो यही पूछना चाहते हैं आपसे, जो देख रहे हैं इस वक्त, वो ये कहना पूछना चाहते हैं कि भाई हम तो हर रोज एक्सपेक्ट करते हैं कि रोहित विराट 100 बनाएं। अब देखिए रोहित विराट यार मतलब और भी प्लेयर्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है ना। ऋषभ पंत का बल्ला चल रहा है, शुभमन गिल का बल्ला चल रहा है। मेरे हिसाब से वही चीज़ है कि जब आप जीत रहे होते हैं ना तो आप जीत पर फोकस करिए।
वो ठीक है, आपकी जो है वो कितना भी आप अच्छा करेंगे, एक मैच अगर आप बुरा हो गया आपके साथ, और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपको पता होता है कि इस टीम के खिलाफ मेरे रिकॉर्ड्स बहुत ख़राब हैं। अब रोहित जो है वो मन में ये सोच कर आए रहे होंगे कि रिकॉर्ड्स बहुत ख़राब हैं, सेंचुरी लगाऊंगा मैं। अच्छा अंकिता, एक चीज़ बताऊँ, आप बुरा मत मानना, और शायद क्रिकेट फैंस भी बुरा नहीं मानेंगे, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस ना आपको ले डूबता है। ओवर कॉन्फिडेंस, विदाउट मैच प्रैक्टिस आए थे रोहित और विराट, इन्होंने मैचेस नहीं खेले थे। श्रीलंका में गए थे ना आप सीरीज खेलने, 5 दिन में 3 वनडे हुए थे, और विदाउट मैच प्रैक्टिस गए थे आप। हो श्रीलंका को तो हरा देंगे जी, श्रीलंका को तो हवा, क्या हुआ आपका, आपने देखा वहाँ पे क्या हुआ है, आप मैच हार के आए हो, और यहाँ पे विदाउट मैच प्रैक्टिस आए आप, और आपका क्या हाल है। 21 आप बता रहे हो ना, हाईएस्ट है रोहित का, और दोनों इनिंग में रोहित और विराट दोनों फेल हुए, और रोहित तो ऐसे आउट हुए जैसे कि सामने ब्रैटली गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश की गेंद नहीं, कोई ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम है। तो आप सोचिए, मतलब परेशान किया है, और बार बार वही चीजें हैं कि, और कौन थे वो, हसन महमूद, जिनका चौथा टेस्ट है, आप उनको आउट कर रहे हैं, वो आउट कर रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन को, बड़े बैट्समैन को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अंकिता, देखो आप मैचेस जीतोगे नो डाउट, बट एक दिन वो ऐसा आएगा जिस दिन आप WTC फाइनल खेलेंगे, और आप ही लोग होंगे दोस्तों, या आप ही होंगे जो आप आज कह रहे हो कि यार बहुत बड़े प्लेयर हैं जी रोहित, फिर आप ही ये कहोगे कि यार रोहित विराट की वजह से इंडिया हारा है, किसी दिन ये भी कहोगे आप। बट ठीक है, अभी हम जीत रहे हैं तो हम जीत की बात करते हैं, और जीत इसलिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आपने कहा कि WTC के मद्देनजर तो आपको हर एक मैच जीतना पड़ेगा, आपको जो आने वाले जितने भी मैचेस हैं उसमें जीत हासिल करनी पड़ेगी। और बांग्लादेश की टीम इसलिए सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो गई, पाकिस्तान को हरा कर आ रही, क्लीन स्वीप करके आ रही, 25 साल का सपना पूरा किया। पाकिस्तान को तो कोई भी हरा देता है, यूएसए भी हरा दिया, पाकिस्तान को कोई भी आता है बैंड बजा जाता है। हाँ, लेकिन यार बांग्लादेश टेस्ट मैच में तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि टेस्ट मैच में भी इस तरीके से घर पर हो जाएगा। चलिए T20 में आपका बुरा पैच है, वनडे में है, टेस्ट में भी दिख गया आपका, मतलब आपकी टीम है क्या। आप आई थिंक इतना ज़्यादा उनके दिमाग में भर गया है, इंडिया को लेकर ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है कि उन्हें बस सिर्फ एक T20 मैच याद है जहाँ पर हराया था 10 विकेट से, शायद उसी में वो रमे हैं कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं, हमारे पास ये हैं। बट ठीक है, इंडिया जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और मैं बार बार सभी की तारीफ करूंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ जस्सी की करूंगी। हर बार हमने देखा है, मतलब वो जब आते हैं ना तो एक एनर्जी आती है, एक पॉजिटिविटी आती है कि अब विकेट आने वाला है, और स्माइल करते रहते हैं हमेशा, स्माइल करते रहते हैं, और एक काम कंपोज, कोई एग्रेशन नहीं, विकेट उन्हें पता होता है कि ये विकेट तो आने वाली है। और जब वो आते हैं मैदान पर तो आई थिंक हर एक प्लेयर को भी पता होता है कि विकेट आने वाली है, और रोहित को पता ही होता है। रोहित जिस तरीके से रोटेट करते हैं, कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं रोहित शर्मा, और अप्रिशिएशन तो बनता ही है। साथ ही साथ बुमराह तो यार हर बार गुमराह करते हैं, और हमें भी गुमराह करके चले आते हैं। ये 24 कैरेट गोल्ड सोना आप कहते हैं ना, पूरा प्योर वही है बुमराह। और बुमराह ने एक रिकॉर्ड ही बनाया था भाई, अब उनके विकेट्स 402 हो गए हैं, 401 थे पहले, लेकिन सेकंड इनिंग में एक और विकेट उन्होंने लिया। तो बुमराह ने देखिए इतिहास की कायम इसलिए किया क्योंकि वो 10वें गेंदबाज बन गए भारत के जिन्होंने 400 प्लस विकेट लिए, और किसी भी तेज गेंदबाज के लिए इतना आसान होता नहीं है। हमने देखा भाई हरभजन ने 237 मैचेस खेले, इन्होंने 227 मैचों में कर दिया काम, जो 400 विकेट लेने वाला काम है, और हरभजन को पीछे छोड़ा। लेकिन इस मैच का जहाँ तक बात है भाई, अब तो चौथा दिन आएगा, और चौथे दिन इतना टारगेट कभी बनता है नहीं। लेकिन फिर से अंकिता क्या लग रहा है कि यार अश्विन ज़्यादा विकेट लेंगे या बुमराह ज़्यादा विकेट लेंगे, क्योंकि दोनों में एक हेल्दी कंपटीशन है, यार मुझे ज़्यादा विकेट निकालने, क्योंकि 3 ले चुके हैं अश्विन। नहीं तो फिर जड्डू कहाँ जाएंगे, अभी जड्डू का भी तो वक्त आएगा, जड्डू भी है आपके पास। देखा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे था, एक मेरा एक तेरा ऐसा करके आता ना वो, तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि इक्वल करते हैं, मतलब चलिए शतक आपने बना लिया, अच्छी बात है, चिपॉक आपका ही मैदान है, तो हमें भी थोड़ा सा इजाज़त दीजिए कि हम भी थोड़ा सा आए और हाथ साफ करें, बांग्लादेश की जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढाएं। तो मेरे हिसाब से हेल्दी कंपटीशन होगा, और शायद यहाँ पर अश्विन ही थोड़ा आगे रहेंगे, मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए उन्हें। घर पर हम शेर है, घर, क्योंकि अश्विन ने बैट से भी कमाल कर दिया, अब गेंद से भी कमाल कर दिया। लेकिन आपको कहते हैं ना एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कौन सी लगी, आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस किसकी का, क्या वो पंत की थी, क्या वो गिल की थी, क्या वो अश्विन की थी, और क्या वो जडेजा की, वो जो तलवार उन्होंने चलाई थी। इनफैक्ट मेरे हिसाब से फर्स्ट इनिंग अगर वहाँ पे मैच गवा देते, क्योंकि आपके शायद 6 विकेट गिर गए थे, 144, हाँ 6 विकेट गिर गए थे, और वहाँ पर जड्डू और अश्विन की जोड़ी अगर नहीं टिकी होती तो फिर ये मैच पूरा बांग्लादेश के पास होता। चलिए आपके पास लीड ज़्यादा थी, तो यहाँ पर पंत और गिल ने पारी को संभाला, और बहुत अच्छी बात है कि उनका बल्ला बोला और 500 के पार ये स्कोर गया, लक्ष्य गया। मेरे हिसाब से वही टर्निंग पॉइंट था, जड्डू और अश्विन की वो साझेदारी।
लेकिन बस जाते जाते एक इतिहास आपको बता दें, इंडिया अब 178 जीत और 178 हार के साथ खड़ी है। अगर चेन्नई टेस्ट जीत गया तो इंडिया इतिहास रच देगा। और ऐसा टेस्ट क्रिकेट में जो कहते हैं ना कि इतने साल हमें हो गए खेलते हुए, लेकिन ये ऐसा फर्स्ट टाइम होगा जब इंडिया भाई हार से ज़्यादा जीत होंगे। 178 प्लस 1 179 इंडिया खाते में जीत आ जाएगी। लेकिन ये जीत क्या चौथे दिन आएगी और कब तक आएगी दोस्तों, वो आप हमें बताइए। क्या वो लंच तक या टी तक या फिर पहले सेशन में निपट जाएगा बांग्लादेश? खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए।